हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग चैप्टर 3 क्लास 10th का पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसके शॉर्ट्स नोट्स मैं प्रोवाइड कर चुका हूँ ऑल्सो इन माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, तो आप लोग वहाँ से भी जाके देख सकते हैं और ऐसे भी मैं आज पढ़ा दूँगा ये चैप्टर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले मेटल क्या होता है। व्हाट इज़ मेटल। मेटल वो होता है जो इलेक्ट्रॉन लूज करे, which loses its electron। जो इलेक्ट्रॉन लूज करता है उसको मेटल कहते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन गेन करता है उसको नॉन मेटल कहते हैं। मेटल के कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं और नॉन मेटल के भी कुछ कुछ अपने अपने फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं। जैसे कि मेटल शो करते हैं कुछ ऐसे प्रॉपर्टी, जैसे कि मेटल सोनरस होते हैं इन नेचर। मेलेबल होता है, मेलेबल मतलब उसको मार के हम लोग सीट के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। डक्टाइल इन नेचर होते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी। इसमें एक ना एग्जांपल भी दिया हुआ था एनसीईआरटी में, जो इसमें दिखाया था एक आयरन रॉड पे हम लोग आयरन नेल को चिपका दे रहे वैक्स के थ्रू, तो वो उसके बाद जाके कैसे कन्वर्ट करके वो गिर रहा था। तो वो कैसे गिर रहा था, क्योंकि कंडक्ट करता है, पूरे बॉडी में स्प्रेड आउट हो जाता है हीट, और हीट बॉडी में स्प्रेड आउट पूरे हो जाने के कारण वो उसको पिघलाता है वैक्स को, और वैक्स पिघलने का कारण सारे आयरन नेल गिर जाते हैं। तो यही हम लोगों ने पढ़ा था। कंडक्टिविटी और हीट कंडक्ट करता है। एबडेंट मेटल है ऑन अर्थ इज एल्युमिनियम। एल्युमिनियम सबसे ज़्यादा एबडेंट मात्रा में पाने जाने वाला है। हाई मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है। स्ट्रॉन्ग इन नेचर होता है और यूजुअली ग्रे में पाया जाता है। सोडियम एक ऐसा मेटल है जिसको नाइफ से कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये भी मेटल का हाई बॉइलिंग पॉइंट और हाई मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो नॉन मेटल में आते हैं। नॉन मेटल जो होते हैं वो ब्रिटल इन नेचर होते हैं, नॉन हार्ड होते हैं, ब्रिटल होते हैं। ब्रिटल मतलब टूट जाना होता है। एंड अपोजिट मेटल का सारा अपोजिट प्रॉपर्टी होता है, जैसे कि नॉन मेलेबल यानी सीट में कन्वर्ट नहीं होते हैं, टूट जाते हैं। डक्टाइल भी नहीं होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी भी कंडक्ट नहीं करते हैं। एबडेंट मात्रा में जो पाया जाता है नॉन मेटल, उसको कहते हैं ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इज एबडेंट नॉन मेटल प्रेजेंट इन अर्थ में सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला। अब कुछ रिएक्शंस है जिसको हम लोग को देखना है। तो पहला रिएक्शन देखते हैं, मेटल प्लस ऑक्सीजन, जो मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है। जैसे कि मेटल और ऑक्साइड मिलेगा, जैसे हम लोग मेटल में ले लेते हैं Na मतलब सोडियम, और इसके साथ हम लोग ले लेते हैं ऑक्सीजन O2, तो ये बना देगा Na2O। Na2O कैसे बना, क्योंकि इसके पास एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास दो वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई हुआ, क्रॉस मल्टीप्लाई होके Na2O बना दिया। Na2O बना दिया जिसके कारण मेटल हाइड्रोक्साइड, ये मेटल ऑक्साइड बना दिया, और वही वाटर के साथ रिएक्ट करने पे मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है और H2 गैस रिलीज कर देता है। H2 गैस रिलीज करता है, ये हम लोग देखे थे। कैसे देखे थे, हम लोग एक ना बल्क लिए थे और उसमें हम लोग गैस की तरफ फॉर्म कर दिए थे, और उसके साथ ना हम लोग जलाए थे, तब हीट देने पर वो ऐसे हो गया था, क्या कहते हैं। तो हम लोग जैसा कि देखे थे उसमें, तो मेटल हाइड्रोक्साइड कैसे फॉर्म होता है। मेटल जब वाटर के साथ रिएक्ट कर जाता है तो वो मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है। मेटल हाइड्रोक्साइड फॉर्म करता है और H2 गैस रिलीज होता है। H2 गैस रिलीज होता है क्यों, और क्योंकि मेटल का हाइड्रोक्सीजन के साथ हम लोग जब भी कुछ भी करेंगे तो हम लोग सिंपल ऐसे रिएक्शन जानते हैं कि ना, मेटल जैसे Na हो गया प्लस उसके साथ H2O हो गया, तो वो NaOH बना देगा। NaOH प्लस H2 गैस जो एक्स्ट्रा में होगा, अगर हम लोग इसको बैलेंस करेंगे तो उसके बाद जो रिजल्ट हम लोग के पास आएगा, तो NaOH उसमें आ जाएगा और साथ में H2 गैस रिलीज हो जाएगा। तो ये तीसरा प्रॉपर्टी हो गया। सब मेटल्स हो एसिडिक एंड बेसिक नेचर, जिसके दो एग्जाम्पल आप लोग को याद रखना बहुत ज़रूरी है। वो जो है जिंक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड। दो तरह के ऑक्साइड पर जाते हैं, इनको एम्फोटेरिक ऑक्साइड भी कहा जाता है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब जो एसिडिक नेचर और बेसिक नेचर दोनों शो करे, उसको एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक है,
इस नोट्स में मैंने शो नहीं किया है, लेकिन आप लोग ऐसे, ये शॉर्ट्स नोट्स हैं इसलिए उतना मेंशन नहीं किया गया। अब कई सारे मेटल्स होते हैं जो मेटल्स ना फ्री में ये हो जाते हैं किसी के साथ रिएक्ट, और कुछ मेटल्स होते हैं जो रिएक्ट ही नहीं करते हैं, जैसे कि प्लेटिनियम हो गया, कॉपर हो गया, सिल्वर हो गया, गोल्ड हो गया। ये सब नेटिव स्टेट में पाए जाते हैं और ये सब किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। लेकिन वही दूसरी तरफ हम लोग देखें तो सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं। पोटेशियम, तो ये सब हाईली रिएक्टिव मेटल होते हैं, तो ये लोग फ्री स्टेट में आते ही रिलीज कर जाते हैं, यानी एयर के फॉर्मेशन में आते ही रिलीज होता है जाते हैं और बना लेते हैं ऑक्साइड फॉर्म। तो ऑक्साइड फॉर्म बना लेते हैं, तो जैसे कि सोडियम और पोटेशियम को हम लोग केरोसिन में रखते हैं। क्यों केरोसिन में रखते हैं? केरोसिन में इसलिए रखते हैं क्योंकि पोटेशियम और सोडियम बहुत हाईली रिएक्टिव मेटल है, और ऑक्सीजन के प्रेजेंस में आने से ही वो क्या हो जाता है, रिएक्ट कर जाता है, Na2O बना देता है। Na2O बना देता है और साथ में पोटेशियम बना देता है। तो पोटेशियम भी नेटिव स्टेट में भी लड़ जाते हैं, जैसे कि, और सिल्वर हो गया या फिर गोल्ड हो गया, Au, Ag, ये सब मेटल जो होते हैं ये सब ना बहुत ही लीस्ट रिएक्टिव मेटल होते हैं, इसलिए ये किसी के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। यानी कहने का मतलब बहुत ही मुश्किल से रिएक्ट करते हैं, और हाइड्रोजन को उसके किसी भी बॉन्ड में कह सकते हैं, कैसा भी वो बॉन्ड बनाए, कोवैलेंट बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड, या फिर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से बना हुआ बॉन्ड, तो वो उससे डिस्प्लेस नहीं कर पाते हैं। ठीक है। जनरली जो मेटल का टेंडेंसी होता है वो होता है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करे। इलेक्ट्रॉन लॉस करने का क्या मतलब है कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस करके स्टेबिलिटी गेन कर ले। टू गेन स्टेबिलिटी कहने का मतलब ऑक्टेट पूरा कर ले, ऑक्टेट पूरा कर ले। इसके ऊपर वैलेंसी भी फाइंड कैसे किया जाता है वो भी मैंने एक वीडियो में बना के डाल दिया है, आप लोग देख सकते हैं उस वीडियो में जाके। और सेकेंड बात जो आता है, एल्युमिनियम जो होता है ना, वो ऐसे ही रिएक्ट किसी के साथ नहीं कर जाता है। एल्युमिनियम को उसको थोड़ा स्टीम देना होता है, स्टीम करना पड़ता है। स्टीम, और जिंक को भी स्टीम करना पड़ता है। जब इन दोनों को स्टीम करते हैं, स्टीम के साथ रिएक्ट कराते हैं, जैसे इन लोग को वाटर के साथ रिएक्ट नहीं कराना है, इन लोग को सिर्फ स्टीम के साथ रिएक्ट कराना है। तो स्टीम के साथ रिएक्ट करने पे ये लोग अपना ऑक्साइड प्लस हाइड्रो ऑक्साइड बनाते हैं और वाटर रिलीज करते हैं। तो क्या क्या मेन बात हम लोग देखें, मेटल प्लस ऑक्सीजन मेटल ऑक्साइड बनाता है, मेटल प्लस वाटर मेटल हाइड्रोक्साइड प्लस H2 गैस रिलीज करता है। H2 गैस कैसे रिलीज करता है? बबल के थ्रू। बबल के थ्रू हम लोग देख सकते हैं कि वो H2 गैस रिलीज किया है। थर्ड जो चीज़ है वो है मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड। मेटल प्लस डाइल्यूट एसिड साल्ट बना रहा है और H2 गैस रिलीज कर रहा है। H2 गैस हम लोग बबल के थ्रू देख सकते हैं, लेकिन डाइल्यूट एसिड के साथ ये रिएक्ट करके साल्ट बना रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि H2 गैस तो वो रिलीज कर रहा है और मेटल साल्ट बना रहा है। तो मेटल साल्ट कैसे बना रहा है? वो बेस जैसा यहाँ पे मेटल रिएक्ट कर रहा है, यानी बेसिक नेचर मेटल रिएक्ट कर रहा है। जैसे कि हम लोग जिंक के साथ पढ़े तो वो एसिडिक प्लस बेसिक दोनों मीडियम शो करता है। ठीक है। अब एक एक्वा रिगिया है, इसका कॉन्सेप्ट देखते हैं। एक्वा रिगिया में एक पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं। तो एक पार्ट ऑफ नाइट्रिक एसिड और 3 पार्ट ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड आते हैं। इसका क्या मतलब हुआ कि नाइट्रिक एसिड बहुत ज़्यादा ताकतवर है इसीलिए उसका एक पार्ट आ रहा है, लेकिन 3 पार्ट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के आ रहे हैं, तो वो लेस रिएक्टिव या फिर बोल सकते हैं कम ताकतवर है एज कम्पेयर टू नाइट्रिक एसिड। यानी सबसे ताकतवर जो एसिड है जो डिस्प्लेस कर सकता है किसी भी चीज़ को, वो है नाइट्रिक एसिड, जिसका फार्मूला हम लोग NaNO3 के नाम से जानते हैं, NaNO3। और NaNO3 आप लोग इसको याद रख सकते हैं। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का होता है HCl। ठीक है। लिस्ट रिएक्टिव मेटल किसी के साथ रिएक्ट नहीं करते, हम लोग ये देख चुके हैं। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का वो है इनर्ट गैस का। इनर्ट गैस जो होते हैं वो क्यों रिएक्ट करते हैं, किस लिए नहीं रिएक्ट करते हैं, इसका सिंपल सा एक सा उदाहरण है। इसमें काफ़ी CBSE के क्वेश्चन भी नहीं आते हैं उतने, और इस टॉपिक उतना ज़्यादा वैल्यूएबल भी नहीं है। मेन इसका फंक्शन है ओड का, जो ओड हम लोग पढ़ेंगे उसमें। ठीक है। तो पहले शुरुआत करते हैं इनर्ट गैस। इनर्ट गैस क्या होते हैं?
जो स्टेबिलिटी गेन करते हैं यानी ऑक्टेट पूरा कर चुके हुए होते हैं, उन्हीं को हम लोग कहते हैं क्या, इनर्ट गैस। इनर्ट गैस किनको कहेंगे, जिन्होंने स्टेबिलिटी गेन कर ली है और ऑक्टेट पूरा कर लिया है, ठीक है। और जो अब इनर्ट गैस पे आ रहे हैं हम लोग, तो इनर्ट गैस वो गैस होते हैं इनर्ट जो स्टेबिलिटी गेन करते हैं, ठीक है, ये हो गया। और हर एलिमेंट क्यों रिएक्ट करता है, टू गेन स्टेबिलिटी, इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके वो स्टेबिलिटी गेन करना चाहता है। इसका हम लोग एक फॉर्मूला पढ़ेंगे, आइए, जिसको पढ़ते हैं SPDF, जिसको आप लोग को क्लास 12th और 11th में पढ़ना है, लेकिन अभी बता देते हैं। जैसे ना, मैंने 1 से लेकर 20 तक 20 तक सारे इनर्ट गैस का लिख दूंगा फॉर्मूला, और उसी को आप लोग जाके रिवाइज कर लीजिएगा, तो भी आप लोग इससे कर लेंगे। तो उसका दिए हुए हैं वैलेंसी कैसे फाइंड किया जाता है, वो जाके आप लोग देख लीजिएगा, तो उसके साथ आप लोग कर सकते हैं। और दूसरी बात कि ना, जो भी मेटल और नॉन मेटल है वो क्यों रिएक्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉन गेन करने के लिए, इलेक्ट्रॉन लॉस करके या गेन करके स्टेबिलिटी गेन करने के लिए, जैसे कि इनर्ट गैस होते हैं। तो मैक्सिमम इसका पोर्शन हम लोगों ने कवर कर लिया है, और 2-3 इसमें एक्स्ट्रा पॉइंट है जो मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे कि ना, एक हाइड्रोजन सल्फाइड है जो रूटेन एग जैसा स्मेल देता है। वाइट फास्फोरस जो ऐसा एक नॉन मेटल है जो कि वाटर में हम लोग रखते हैं, ताकि एयर में आते ही वो हाईली रिएक्टिव होता है और रिएक्ट कर जाता है। और थर्ड चीज़ जो है, जो कैल्शियम, कैल्शियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तब वो जाके हाइड्रोक्साइड बनाता है और फ्लोट करता है ऊपर, उसके सतह पे आ जाता है। क्यों आ जाता है, ड्यू टू हाइड्रोजन बबल, ठीक है। और नेक्स्ट जो पोर्शन है हमारा इनर्ट गैस का, उसमें बस हमें यही जानना है कि मेटल क्यों रिएक्ट करते हैं, किस लिए रिएक्ट करते हैं, टू स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ाई है। और बॉन्ड बनाते हैं, जो कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड होते हैं जो कि बहुत पावरफुल होते हैं, और कोवैलेंट बॉन्ड ज़्यादा फोर्स से नहीं बना होता है, लेकिन बहुत कम फोर्स से बना होता है, लेकिन फिर भी वो अपना बनाते हैं शेयरिंग से बनता है कोवैलेंट बॉन्ड। और आयोनिक बॉन्ड जो बनता है वो लॉस और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन से बनता है। सो दैट इलेक्ट्रॉन और का लॉस और गेन हो रहा है, इसलिए ना वो बहुत ही पावरफुल बॉन्ड होगा और वो जाके स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देगा। इसीलिए मेटल प्लस, हम लोग जहाँ डाइल्यूट एसिड पढ़े थे वहाँ पे बेसिक जैसा नेचर था और शो भी कर रहा था, तो जाके वो क्या किया, शो कर दिया ना बेस की तरह, तो साल्ट प्लस H2 गैस बना रहा है। तो आज तक के लिए इतना ही, और आगे का इसका पार्ट 2 भी मैं लाऊंगा। इसका पार्ट 2 देख लीजिए, 2 पार्ट में मैंने इस चैप्टर को कन्वर्ट किया हुआ है। 13 ज़्यादा से ज़्यादा सिंपल लैंग्वेज में आप लोग को मैंने समझाने की कोशिश की है, ताकि आप लोग समझ पाए। और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे क्वेश्चन भी मैं करा दूंगा। और इसी के साथ रखते हैं वीडियो को। थैंक यू।